युधिष्ठिर उपाध्याय का आप सभी को नमस्कार। यूपी चुनाव से पहले हर कोई भौकाल टाइट करने में लगा हुआ है। अगर कोई सबसे ज्यादा हंगामा काट रहा है, सुर्खियां बटोरने में लगा है, तो वो है सपा के नेता और कार्यकर्ता। या तो चुनाव से पहले ही हार मान चुके हैं या फिर ऐसा करके चुनावी भौकाल टाइट कर रहे हैं। ये बात अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेता ही जाने, लेकिन सीएम योगी भी अपने भौकाली डंडे से सपा के बवाले नेताओं का इलाज तगड़ा कर रहे हैं। आपको सबसे पहले दिखाऊंगा कि सपा के लतखोर विधायक और कार्यकर्ता जब भौकाली माहौल बनाने निकले तो योगी ने ऐसा डंडा चलाया कि सबकी हैकड़ी निकल गई। दूसरी खबर, भौकाल टाइट करने निकले हाजी यूनुस पर हुए हमले की। कुछ भौकाली माहौल बनाने के चक्कर में थे, राजनीति करना चाह रहे थे, लेकिन जब सच सामने आया तो हाजी यूनुस के ड्रामे की पोल खुल गई। इस खबर की पूरी डिटेल भी आगे दिखाऊंगा। इसी बीच समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच होने वाले गठबंधन पर बड़ी खबर आई है। अखिलेश और जयंत के बीच पेच फंस गया है, जो गठबंधन के खेल को बिगाड़ रहा है। और अखिलेश यादव आजकल ऐसे बौखलाए हुए रहते हैं, जहां जाते हैं भड़क जाते हैं। इस बार तो अपने ही कार्यकर्ताओं के सामने वो मंच छोड़कर भाग गए। तो शुरू करते हैं आज का भौकाल टाइट। आखिर सपा के नेता और कार्यकर्ताओं को हो क्या गया है? चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के भौकाले नेताओं की लगातार हरकतें सामने आ रही हैं। चंदौली से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक सपा के विधायक ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ डिप्टी एसपी से बदसलूकी कर डाली। हद तो तब पार हो गई जब बैल की तरह विधायक ने डिप्टी एसपी के सिर में कई बार टक्कर मारी। एक बार आप वीडियो देखिए। ये सब बवाल करना अब सपा विधायक को महंगा पड़ गया है, क्योंकि सीएम योगी ने डंडा चलाते हुए विधायक सहित 150 के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। सीएम योगी के इस भौकाली एक्शन से सपाइयों के बीच हड़कंप मच गया है। सपा के तमाम बवाली नेता अब थर थर कांप रहे हैं। उन्हें डर है कि कभी भी पुलिस उठाकर उनका इलाज कर सकती है। अब जाने कितने दंगाई और बवालियों को सीएम योगी ठिकाने लगा चुके हैं, क्योंकि सीएम योगी कानूनी भौकाल टाइट करने के लिए जाने जाते हैं। भौकाल टाइट की दूसरी खबर है हाजी यूनुस पर हुए हमले की। हाजी यूनुस बुलंदशहर से बसपा की ओर से ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने अब आरएलडी का दामन थाम लिया है। ऐसे में वो भौकाल टाइट करने में जुटे थे, मगर अचानक से उनके काफिले पर हमला हो गया। हमला भी ऐसा कि सुनकर हर किसी का दिमाग चकरा रहा है। कहा जा रहा है कि यूनुस के काफिले पर 40 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें उनके एक समर्थक की मौत हो गई, 4 घायल हुए। हाजी यूनुस के पैर में गोली लगी। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि जिस 40 राउंड फायरिंग में यूनुस की जान बच गई, अब इसे कुदरत का करिश्मा बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले को ऐसे दिखाया जा रहा था कि जैसे कुछ राजनीतिक लोगों ने ही उनके काफिले पर गोली चलवाई है, क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले ही आरएलडी ज्वाइन की थी। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसने साफ कर दिया है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यानी कि मामला कुछ और ही निकला। यह खुलासा इस मामले में हुए एफआईआर से हुआ है, क्योंकि हाजी यूनुस ने अपने 4 भतीजे, 2 अन्य और 8-10 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इस एफआईआर में हत्या के षड्यंत्र की बात कही गई है। इस मुकदमे में हुए नामजद और जेल में बंद रालोद नेता के भतीजे अनस और दानिश अपनी मां की हत्या के मामले में भी जेल जा चुके हैं। यानी कि मामला परिवार की कलह से जुड़ा हुआ है, न कि किसी राजनीतिक मुद्दे से। जिस तरह हाजी यूनुस हमले को लेकर भौकाल टाइट कर रहे थे, अब उनके भौकाल की हवा खुद उन्हीं की बात से निकल गई है। भौकाल टाइट की आखिरी खबर है समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच गठबंधन को लेकर फंसे पैच की, साथ ही अखिलेश यादव के भड़के रूप की। जो अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करके चुनावी माहौल बना रहे थे, लेकिन उनका भौकाल आरएलडी के साथ गठबंधन ना बनने वाली बात से फेल होता नजर आ रहा है। इसकी बड़ी वजह है सीटों का बंटवारा।
गठबंधन को लेकर पूरी तरह से सहमति बनने की बात तो कही जा रही है, मगर सीटों के बंटवारे का पैच नहीं सुलझ पा रहा है। जयंत चौधरी ने सीटों को लेकर ऐसी डिमांड कर दी है कि अखिलेश यादव को समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या। दोनों दलों का शीर्ष नेतृत्व टिकट के दावेदार से खफा है और दोनों ही दलों के नेताओं को लगता है कि टिकट न मिलने की स्थिति में बगावत हो सकती है। ऐसे में अखिलेश यादव भी टेंशन में है कि क्या फॉर्मूला निकाला जाए। उधर अखिलेश यादव का एक वीडियो सामने आया है जिसमें अखिलेश यादव अपने ही कार्यकर्ताओं पर ऐसे भड़के कि शायद उनका ये रूप पहले नहीं देखा होगा, जो साफ करता है कि अखिलेश यादव के सिर पर चुनावी बुखार इतना चढ़ गया है कि अब उन्हें अपने ही रास नहीं आ रहे हैं। एक बार आप भी देखिए उस वीडियो को। कहां से कौन सा व्यापार सेवा किस जिले के हैं, किस जिले के हैं। इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। तो देखा आपने, अखिलेश यादव इतने भड़क गए कि भाषण पूरा किए बगैर ही मंच छोड़कर भाग गए। हालांकि इतना गुस्से होने की कोई बात भी नहीं थी, वो इसलिए क्योंकि जब अखिलेश व्यापारी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे तो इस दौरान उनकी पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। अखिलेश ने समझाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने नारेबाजी बंद नहीं की, तो अखिलेश गुस्से में आ गए और भाषण को बीच में छोड़कर भाग निकले। इससे आप ये समझ सकते हैं कि बड़ी बड़ी बात करने वाले अखिलेश यादव के कार्यकर्ता ही उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो फिर गठबंधन वाले नेता कैसे सुनेंगे। क्या अखिलेश यादव का सर अब कार्यकर्ताओं के बीच बेअसर हो गया है? क्या इसी तरह अखिलेश यादव चुनाव में भौकाल टाइट कर पाएंगे? चलिए आपसे लेता हूं विदा, फिर आऊंगा भौकालियों का भौकाल टाइट करने। मेरा नाम है युधिष्ठिर, जो कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा और नेताओं का भौकाल टाइट करता रहूंगा। जय हिंद।